आज हम बातचीत करेंगे भारत की इकॉनमी के हवाले से। भारत ऑलमोस्ट दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हुआ चाहता है, चौथी और पांचवी के बीच में रहता है। स्टॉक मार्केट में उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया और अब चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मंडी है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। इस हवाले से हरदीप सिंह पुरी भारत के मिनिस्टर क्या कहते हैं, पहले उनकी बातचीत सुनिए, फिर मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे। 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा। ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय द डे। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन में। वी आर द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। मैं अभी डावोस से आया हूं, 5 दिन था डावोस में। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे, जनरल ऑल अराउंड डेवलपमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में अंदर वी विल नॉट ओनली बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर उसके आगे भी बढ़ेंगे। सो अभी हमारा $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मैं कहीं था, किसी ने बोला 2028 तक ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मैंने स्टेटमेंट ने 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा। और उसके बाद डबलिंग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। उससे क्या होगा कि आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय द डे। वो आपके डिजिटल जो आपकी इंटरेस्ट है, आपकी ऑटोमोबाइल मार्केट शूट अप कर रही है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन शूट अप कर रही है, बायोफ्यूल्स में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई भी आप सेक्टर ले लें, सो इट इज लुकिंग वेरी गुड। तो आपने बातचीत सुनी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की। उन्होंने बताया कि जब वो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पे स्विट्ज़रलैंड में थे, तो किसी ने कहा कि आप तो 2028 तक 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना भी इंतज़ार ना करें, ये 2024-2025 में ही हो जाएगा। तो ये है इस वक्त भारत की प्रोजेक्शंस और जिस तरह इकॉनमी आगे जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। भारत के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही पिछले दिनों कहा गया कि भारत ने अनएक्सपेक्टेड जितनी तरक्की ड्यूरिंग द पास्ट 10 सालों में की है, वो एक तरह से दुनिया के लिए मॉडल है। दुनिया उसको रश की निगाह से देखती है। चलिए, दुनिया की बात तो अपनी जगह पे है ही है। जो भारत के साथ बराबर वाला देश पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला करते करते औंधा लेट गया, जिसका बुरा हाल है हर चीज़ में कंपैरिजन करते करते, जिसका इतना बुरा हाल है कि वो बेचारा इसी गम में मारा जा रहा था कि हम भारत से आगे हैं, असले में भी, हर चीज़ में। और आज भी उनको यही ख्याल रहता है कि हम आगे शायद निकल जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है ग्राउंड पे? इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर डावोस में जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट भी, सैयद इमरान शफकत, वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी एक दर्दमंदाना व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के मैं कुछ टुकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी कर्टसी के साथ। तो सैयद इमरान शफकत के व्लॉग में से एक जो छोटा सा क्लिप है, मैं उनकी कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। There are no better place to invest than India. Invest India, National Investment Promotion and Facilitation Agency. India's shaping global excellence. Engage, experience, invest. अच्छा, यहाँ पे इंडिया की टाटा, बड़ी मुख्तलिफ कंपनीज, उनका तमिलनाडु, तेलंगाना स्टेट्स जो हैं, उनके यहाँ पे पवेलियंस हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में एक भी नहीं है थे, मैंने घूम फिर के देखा है। बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेला सा आप कह लेंगे लगा हुआ है। यहाँ पे दुनिया की मुख्तलिफ कौमें जो हैं, वो रियासतें, वो अपने अपने पवेलियंस स्टॉल लगाती हैं, बनाती हैं।
और अपने बिज़नेस को प्रमोट करती हैं, एक दूसरे से को एंगेज करती हैं। कंपनीज, रियासतें, कंपनीज, पाकिस्तान एक भी नहीं आ रहे थे, एक भी नहीं। बहुत तकलीफ दे गल, बहुत तकलीफ दे बात है। आपको यहाँ पे चलते फिरते इंडियंस बेहिसाब नज़र आएंगे। तो लाहौर के हमारे साथी जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत बड़े दुख से कहते हैं कि मैंने इस पूरे मेले में घूम के देख लिया, और वो पंजाबी में कहते हैं कि पाकिस्तान दा एक भी इत्थे कोई निशान नहीं है। तो वो बेचारे बड़े दर्दमंदी के साथ रियलिटी बताते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन वो ये सूरत-ए-हाल बताते हैं कि कितना बुरा हाल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पे उनका एक निशान भी नहीं है, और जबकि भारत हर जगह छाया हुआ है। ये बात, ये अल्फाज उनके हैं, मेरे नहीं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए भी भारत रश्क की एक सतह पे आ चुका है। वैसे तो रश्क की एक सतह पे हमेशा से रहा है, लेकिन कभी एहसास नहीं रहा। इस एहसास ना होने की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल हुआ है जो हाल है। लेकिन भारत इन सब चीज़ों से बेनियाज होके आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बड़ी खबर आ गई, सिर्फ इकॉनमी के साइज़ की बात नहीं, बड़ी खबर आ गई हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से भी भारत आगे निकल गया। अब हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के लिए, दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक माइलस्टोन स्टॉक एक्सचेंज रहा है, आज भी है। लेकिन भारत ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और इस सिलसिला में मिस्टर पाठक क्या कहते हैं, इनकी बातचीत सुनिए। More important is economic growth and momentum on corporate profits. Indian companies and FICCI companies, a lot of them are in a good place. Stock markets will go up and down. But more important is economic growth and momentum on corporate profits. As we know, market capitalization depends on the profitability of companies, what is the price earning ratio, the expected growth of that company. On both the current profitability and the expected growth, Indian companies and FICCI companies, a lot of them are in a good place, especially because not only dollar money, but a lot of rupee money, our own Bharat ki money, is going into stock markets. मिस्टर पाठक की तरह ही जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं और ख़ास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के मामलात के एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके भी कुछ सैम्पल वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। इस सिलसिला में मैं धीरेन्द्र जी का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ भारत का स्टडी राइज, और एक ऐसा राइज जो कि ये दुनिया में एक आइलैंड हो गया है जहाँ पे अभी भी ग्रोथ देखा जा रहा है। बाकी सब जगह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है। और जो 3-4 साल से कोविड के बाद से जो चाइना का डिक्लाइन है, और चूँकि हांगकांग में बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियाँ वहाँ पे लिस्टेड है, तो उसका स्टडी डिक्लाइन और भारत का स्टडी राइज, और भारत में भी बहुत पोटेंशियल। तो स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स भी रैशनली बता रहे हैं कि कैसे भारत आगे जा रहा है। चाइना भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, अभी भी दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और शायद रहेगी एक लंबे समय तक। और चाइना भी एक मेहनती देश है, उनके साथ डिसएग्रीमेंट के बावजूद। और लेकिन चाइना की इकॉनमी कुछ सिकुड़ रही है। जितनी बड़ी इकॉनमी होगी, अगर वो फैलेगी तो ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ फैलेगी, अगर वो सिकुड़ेगी तो ज़्यादा बुरी तरह सिकुड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं। जो जितना बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा रिज़ल्ट होगा और उतना ही बड़ा दचका लगेगा। तो इस सिलसिला में एक और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नीरव जी क्या कहते हैं, ज़रा उनकी बात भी सुनिए। 20 साल की अगर हम लोग जर्नी देखें तो हमारे इकोनॉमी ने काफ़ी बड़ा एक स्ट्राइड लिया है और काफ़ी अच्छी खासी एक वो पढ़ा था हमने, देखी है हमारी जीडीपी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है।
और पर्टिकुलरली अगर लास्ट 10 साल की बात करें, 2014 से लेकर के 2024 तक का जो ये पीरियड रहा है, एक दशक रहा है, इसमें जिस हिसाब से इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ, जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ और जो PLI स्कीम वगैरह आई, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को इतना थ्रस्ट मिला है, और इन सब से कारण जो है अपनी GDP काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। तो आपने बातचीत सुनी नीरव जी की। नीरव जी ने भी वही बातें की जो दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। भारत की तरक्की, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वर्ल्ड स्टेज पे हो, चाहे टेक्नोलॉजी पे हो, अब पूरी दुनिया को दिख रही है। वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसका मैंने अभी पीछे जिक्र किया, जब चीज़ें बढ़ती हैं तो मल्टीप्लाई होते हुए अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं, और वो दिखा रही हैं। इसीलिए पीछे जो मैंने सैयद इमरान शफकत का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था कि वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गए हुए थे, तो उन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड में भारत को हर जगह छाया देखा तो उनको अपने पाकिस्तान के हवाले से एहसास हुआ कि हम क्या कहते चले आए हैं, क्या बोलते चले आए हैं और क्या रिज़ल्ट निकला है। इसी सिलसिले में मैं एक और वीडियो क्लिप उनके ही व्लॉग से, उनकी कर्टसी के साथ पेश करना चाहता हूं। देखिए और सुनिए। इंडिया बिजनेस हब, क्रेडिबल इंडिया, ठीक है, मज़ा आया। एलीट इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है। एम्पावरिंग वुमेन, यूनाइटिंग प्रॉस्पेरिटी। मेरा ख्याल है हम ये सफ़र ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं एंड पे ना सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है वो थोड़ा सा रहम करे इस पाकिस्तान के ऊपर, अपने मसले हल करें। पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर मैटर ही नहीं कर रहा। ये जो छोटा सा एक सफ़र था, इसमें आपने देख लिया कि पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की औकात क्या है। वो जिनके नाम के ऊपर हमने सब कुछ अभी तक किया है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, वो कहाँ पे पहुँच चुका है। तो हमारे लाहौर के ये जर्नलिस्ट साथी बड़े दुख से कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता। वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जितना बिगाड़ पैदा किया वो भारत के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाने में किया, और वो कहते हैं कि जिसके ख़िलाफ़ हमने सब कुछ किया वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे छाया हुआ है, और पाकिस्तान कहीं पे नज़र ही नहीं आता। तो ये एक सबक है उन सब देशों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। ये सबक नॉर्थ कोरिया के लिए भी है, जो साउथ कोरिया की बगल में बैठा हुआ है। जिस तरह की पॉलिसियां हैं, लोग तो एक जैसे ही हैं, नॉर्थ कोरिया के भी और साउथ कोरिया के भी। साउथ कोरिया कहाँ निकल गया? नॉर्थ कोरिया अपने माइंडसेट और अपनी पॉलिसियों की वजह से गुर्बत की गहराइयों में गिरा हुआ है, और उसके जो लोग हैं बेचारे, वो सुना है वो भूखों मर रहे हैं। अब यही हाल पाकिस्तान और भारत का है। एक जैसे लोग हैं, एक जैसा कल्चर है, मगर पाकिस्तान के लोगों ने अपने कल्चर को ही नहीं माना, अपनी शनाख्त को ही नहीं माना। तो वो जो हशर है वो ये हमारे लाहौर के साथी जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत देख रहे हैं और बता रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। खुदा करे कि इनकी ये ईमानदारी हमेशा कायम रहे। मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को ईमानदारी पे पहरा देने में भी कितनी मुश्किल है। बहरहाल ये तो अपनी जगह पे। अब आखिर में मैं एलॉन मस्क की बात करते हुए उनका एक रीसेंट ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट स्किल्ड कंट्री। वो ये दुख से कहते हैं स्टिल लैक्स अ सीट एट UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये उनकी ट्वीट है। उन्होंने एक ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी, स्किल्ड लोगों का ये देश, और ये आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ही इसको नहीं मिली हुई। तो ये एलॉन मस्क जैसे जो बहुत ही बड़े दुनिया के
बिजनेसमैन है वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एलॉन मस्क का मामला नहीं है, ये यूके, फ्रांस, यूएई के देश ऑफिशियली यूएनओ पे प्रेस कर रहे हैं। जयशंकर जी ने एक बार कहा था, और बिल्कुल ठीक कहा था, कि बदकिस्मती से ये जो यूएन यूज्ड टू बी मोर रेलेवेंट इन 1950s, अब बहरहाल यूके, फ्रांस, यूएई सारे कह रहे हैं, यूएनओ पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई होना चाहिए भारत को भी यूएनएससी का मेंबर। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने एक मैसेज में कहा था कि बड़े दुख की बात है कि अफ्रीका यूएनएससी का मेंबर नहीं है। बिल्कुल वो ठीक कहा, अफ्रीका को भी होना चाहिए और भारत को भी होना चाहिए। 1.4+ बिलियन लोगों का देश, इकॉनमी कहाँ पे पहुँच गई, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी है, तीसरी बनने के रास्ते में, और तीसरी का सिर्फ सवाल नहीं है, वो डबल डिजिट में आएगी, यानी 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स में वो आ जाएंगे। और उससे सबका जो है जीडीपी पर कैपिटा भी, देश का भी जीडीपी सब बढ़ेगा, सब भला होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ऑलरेडी 25 साल का टारगेट रखा हुआ है भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन लाने के लिए। तो ये है भारत का सफ़र। और एक ही कल्चर के लोग जो साथ बैठे हुए हैं वो बेचारे मखमसे में हैं, इसी परेशानी में हैं, इसी उलझन में हैं कि भाई हम कहाँ रह गए और भारत कहाँ चला गया। एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भारत का ना होना यूएन बॉडीज़ में, उस लेवल पे परमानेंट सीट का ना मिलना, ये फेयर नहीं है। तो दुनिया तो इस लेवल पे भारत के हवाले से सोच रही है, क्योंकि भारत ने खुद तरक्की की है, खुद काम किया है। इसकी सारी मुबारकबाद जो है वो भारतीयों को है। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.